सबको मेरा प्रणाम है, नमस्कार है। आज मेरे साथ एक मेरा परम चेला है जिसका हम सिर्फ चेहरा जानते हैं, नाम नहीं जानते। लेकिन चेहरा इतनी शिद्दत से जानते हैं कि शायद अपने अंतिम समय तक याद रखें। चूंकि गोरा गोरा है, अब बड़ी हैंडसम, अब बड़ी स्मार्ट है, तो चूंकि डेली मिलता था तो इसका चेहरा हमको याद है। आइए हम इसी से जानते हैं कि इस बच्चे ने का क्या नाम है, कहाँ पोस्टेड है, अभी ये इंडियन रेलवे में है और कैसे कैसे इसने तैयारी की। बड़ा इंटरेस्टिंग स्टोरी आज आपको हम सुनाने वाले हैं। कुछ इंटरेस्टिंग बातें जो इसके लाइफ से जुड़ी हुई है, जब इसने अपने निगेटिव बोलने वालों के साथ कैसे इसने व्यवहार किया, उस टाइम कैसे इसने रिएक्ट किया, जब इसके साथ गंदा समय आया तब इसने कैसे रिएक्ट किया। ये सारी बातें हम इनसे जानेंगे और शायद आपके लिए एक बहुत बड़ा मोटिवेशन साबित हो। तो हम जानते हैं, पहले तो आज हम भी इसका नाम जानेंगे, लेकिन चेहरा से बहुत अच्छे से जानते हैं, इसलिए एक बार में भी सामने कभी भी आएगा तो पहचान लेंगे। तो आइए हम सर इनसे नाम जानते हैं। क्या नाम है सर आपका? अभिषेक कुमार। ये मेरे परम छात्र में से आते हैं, अभिषेक कुमार जी। आपका घर कहाँ हुआ और कहाँ अभी आप पोस्टेड है, ये सारी बातें पहले बता देंगे बच्चों को। सर मेरा नाम अभिषेक कुमार हुआ। मेरा घर लद्दी बाजार, जिला सिवान, थाना गोरिया कोठी। वेरी गुड, सिवान से आते हैं। सर मैं अभी मालदा में एएलपी के पोस्ट पे कार्यरत हूँ। एएलपी असिस्टेंट लोको पायलट के पोस्ट पर कार्यरत है। तो एएलपी की जो तैयारी आपने की थी वो कैसे की थी, इसके बारे में आप बताएंगे कि एएलपी की तैयारी आपने कैसे की, कैसे आपने ट्रेड को पढ़ा, कैसे आपने साइंस को पढ़ा, और कैसे आपने मैथ को हैंडल किया, कैसे आपने रीजनिंग को हैंडल किया। एक एक वर्ड आप बोलेंगे, मैथ को आपने कैसे हैंडल किया? मैथ का तो सर शुरू में एक बार फाउंडेशन कोर्स जो होता है कर लिया गया, उसके बाद उसका सेट बाय सेट क्वेश्चन प्रैक्टिस। जी सर, क्वेश्चन प्रैक्टिस किया गया और जो भी क्वेश्चन फंसता था उसको दोबारा टीचर से कंसल्ट, अपने फ्रेंड में कंसल्ट करके फिर उसको सॉल्व करते थे। वेरी गुड। रीजनिंग कैसे पढ़ा आपने? रीजनिंग तो सर इतना मुश्किल सब्जेक्ट नहीं लगा हमको, नॉर्मल लगा, इसलिए उसमें ज्यादा टाइम देने का जरूरत, लेकिन प्रैक्टिस की जरूरत है। जो सेट में आता था, जो फंसता था पूछा जाता था, नहीं तो ऐसे मतलब रीजनिंग प्रैक्टिस करने की जरूरत है। रीजनिंग में सारे क्वेश्चंस को बनाया जा सकते हैं। साइंस को कैसे पढ़ा आपने? साइंस तो एक बड़ा पार्ट है एएलपी के लिए या टेक्नीशियन के लिए भी कर सकते हैं। साइंस कहाँ पढ़े थे आप? साइंस सर आपके पास गुरु जी खुश हुए। साइंस और ट्रेड कहाँ पढ़े थे आप? ट्रेड भी सर आपके पास। तो तनी मेरा बड़ाई करो, हम ट्रेड पढ़ाए तुमको, साइंस पढ़ाए, तुम नौकरी कर रहे हैं। ट्रेड पढ़ाए सर, उसका तो पूछना ही नहीं है। हाँ सर एकदम लाइन टू लाइन सारा, देखो मेरा बड़ाई करना आपको बहुत अच्छा लग रहा है। बड़ाई की इसमें कोई बात नहीं है, वही बताया जा रहा है। मतलब आपको 75 में से कितने नंबर? 68 नंबर थे। अरे बाप रे बाप, बहुत ज्यादा नंबर था। 68 नंबर था। देखिए हम एग्जाम ये लोग जो कह दे, लेकिन सर कहीं ना कहीं बच्चों की मेहनत होती है, हमारी कोई मेहनत नहीं होती है। अब तो बस जो चीजें हैं उसे समझा देते हैं अच्छे से, वहां पर मेरा काम खत्म हो गया। जो बच्चे जितना ज्यादा रिवीजन करेंगे, जितना अच्छे से कंसंट्रेट करेंगे, जितना अच्छे से रेगुलरिटी मेंटेन करेंगे, उनका रिजल्ट हो जाता है। इसमें मेरा कोई योगदान नहीं, लेकिन बच्चा सब तारीफ करता है, तनी बढ़िया लगता है कि साइंस सर आपसे पढ़े, बड़ा अच्छा लगता है, जाओ चला कल्याण होगा। कहता है ट्रेड सर बाप रे, आप ही थे जब नैया पार लगा करते, जाओ चला कल्याण होगा। लेकिन कहीं ना कहीं मेरा दिल ये कहता है कि तो चला आपने मेहनत से किया है। हम तो सिर्फ एक मार्गदर्शक हैं जो आपको सर सही मार्ग दिखाने की कोशिश करते हैं। अपनी बड़ाई ज्यादा नहीं करेंगे, आते हैं मुद्दा पे। तो तुम अभी कह रहा था कि सर 100 टका का फॉर्म भरे, लगा लेंगे नौकरी होगा, इस पर आपका क्या करना है? सर जैसे आजकल नौकरी का लेने में बहुत मुश्किल हो रहा है। नौकरी लेना साधारण बात नहीं है, उसमें तैयारी की बहुत आवश्यकता है। लेकिन शुरू में जैसे किसी के पास कॉन्फिडेंस नहीं रहता, वैसे मेरे पास भी नहीं था। तो अभी बच्चे जो अभी ग्रुप डी दे रहे हैं, एनटीपीसी दे रहे हैं, उनके पास भी कॉन्फिडेंस एकदम नहीं है। नहीं होगा, लग रहा है कि होगा, तब तक नहीं होगा। नहीं होगा। तो तुमको भी ऐसा लगता था? जी सर बिल्कुल। मतलब अभी लोग को लग रहा है तो कुछ नया नहीं है, ऐसा सबको लगता है। जी सर। तो मतलब अभी अगर तुमको ये लग रहा है, ये अपना तैयारी करेंगे, जब उस मुकाम पे पहुंचेंगे, ऊपर से देखेंगे तो ये जीरो लगेगा कि कुछ नहीं है। मतलब जब ये 2-4 बार कर सकते हैं, जब इनको नौकरी मिल जाएगी तो ये लगेगा कि हम 2-4 बार क्वालिफाई कर जाएंगे। लेकिन अभी जो इन लोगों को लग रहा है कि यार मेरा होगा कि नहीं होगा, क्या होगा नहीं होगा, ये तुमको भी लगता था? बिल्कुल, इससे ज्यादा लगता था। अरे बाप रे बाप। तो मतलब कहने का मतलब ये सबको लगता है जी, इन लोगों को भी लग रहा है, तो कोई बड़ी बात नहीं है, नौकरी होना तय है। तो आप 100 टका का क्या आप बोल रहे थे कि फॉर्म भरे थे, क्या आपको लगा? 100 टका का जैसे हम फॉर्म भरे तो हमको 100 टका में नौकरी लेना सर एकदम मुश्किल काम है, समझ रहे हैं? लग रहा था कि 100 का फॉर्म भरेंगे, लेकिन अपना होना था, हो गया।
ना आपकी मेहनत है सर कि आपको हो गया। आपका आशीर्वाद रहा है शुरू से। नहीं सर, सब ऊपर वाले का आशीर्वाद। साइंस तक तो समझिए कि एलपी में साइंस ही मेन पार्ट था। साइंस और ट्रेड, जी सर, दोनों में अच्छा परफॉर्मेंस रहा। और पापा आपके बोल रहे थे कि बहुत ही आप पुअर फैमिली से बिलोंग करते हैं। पुअर फैमिली से तो बिलोंग करते हैं। पापा मेरे मजदूर हैं, तो कहीं ना कहीं मजदूर हैं, लेकिन आज आप पापा को अपने साथ रखे हुए हैं। अभी आप बोल रहे थे पापा के लिए आपने टीवी लगवाया है। हाँ, पापा को आज तो समझिए कि लाइफ में पहली बार हमारे घर एलईडी आया है। अरे वाह जी, वेरी गुड। लाइफ में पहली बार आपके घर आज एलईडी आया है। आज संजोग से इन्होंने एलईडी लगवाया है और समझिए पहली बार आया है। और इनके पापा मजदूर थे। आप सोचिए कि जो कॉन्फिडेंस आपका कम है मेरे प्यारे दोस्तों, वो इनका भी हुआ करता था, लेकिन आज इन्होंने एलईडी लगवा लिया। क्या आप एलईडी लगवाएंगे? आपके अंदर भी वो जोश और जुनून है कि हम अपने घर में एलईडी लगवाएं? हो सकता है आपके घर में एलईडी हो, तो क्या आपके अंदर वो जुनून है कि आपके घर में एक 4 व्हीलर हो जिस पर आप और आपके मम्मी पापा चौड़ा होकर बैठे और एक नए शहर, नए सपाटे की ओर कूच करें, जहां दुनिया देखकर आपको ये कहे कि देखो यही बच्चा इंडियन रेलवे में है। तो आप सर, जब आपको फ्रस्ट्रेशन होता था, जब आपको लगता था कि अब नहीं हो पाएगा, तब आप क्या करते थे? फ्रस्ट्रेशन सर अपने आप में नहीं होता है, मतलब बहुत सारे नेगेटिव लोग हैं। हाँ, नेगेटिव लोगों से ही होता है। उनसे संपर्क रखिएगा तभी होगा। मतलब आपके फ्रेंड हो सकते हैं, आपके रिलेटिव हो सकते हैं, आपके तैयारी करने वाले कॉम्पिटिटर भी हो सकते हैं। तो उनको कैसे बच्चे कैसे हैंडल करें? आप इग्नोर कीजिए, दूसरा कोई उपाय नहीं है। किसी से लड़ने थोड़ी जाइएगा, सबको इग्नोर कीजिए। सबको इग्नोर करते हुए जो कहते हैं कि आप ही जानते हैं कि आप क्या कर सकते हैं। आपसे बेहतर आपको कोई नहीं जानता। एक कहावत बड़ी अच्छी थी, पहाड़ पर अगर चढ़ना है तो बंदरों को पत्थर नहीं मारना है। अगर आप बंदरों को पत्थर मारिएगा तो बंदर आपको परेशान कर देंगे और पहाड़ पर चढ़ने नहीं देंगे। आप बंदरों को इग्नोर करते हुए पहाड़ पे चढ़ सकते हैं, बंदरों को पत्थर मार के आप पहाड़ पे नहीं चढ़ सकते। जो लोग आपके लाइफ में निगेटिविटी फैला रहे हैं उनको पत्थर मत मारिए, आप उनको इग्नोर कीजिए, आप पहाड़ पे जरूर चढ़िए। सर एक आपको छोटी सी घटना बताएंगे। जैसे हम मोबाइल में देख रहे थे, CBT2 का एग्जाम आने वाला था, तो ठंडी का दिन था, तो कमर ओढ़ के आराम से हेडफोन लगा के करंट अफेयर देख रहे थे मोबाइल में। तो मोबाइल में करंट अफेयर देख रहे थे, तो एक आदमी आए गांव के। गांव में सब लड़के एक तरह के नहीं है, कई प्रकार के लोग हैं। बोले कमर ओढ़ के घी पी रहा है। सही में घी पी रहे थे आप? कमेंटबाजी किए, लेकिन उनके बात को हमने इग्नोर किया। आज उनको स्वतः जवाब मिल चुका है। देखिए, अगर आप अपने पड़ोसी को जवाब देना चाहते हैं तो जगना होगा तुझे, और ऐसे ही जवाब देना होगा। आज उसको क्या बोल रहा, आज स्वतः ही उसको जवाब मिल गया। क्या तू चाहता है कि स्वतः ही उसको जवाब मिल जाए? तो लड़ना होगा तुझे, उठना होगा तुझे, जगना होगा तुझे। अभी बच्चे बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेटेड हैं कोविड को लेकर के, बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेटेड है रेलवे के प्राइवेटाइजेशन को लेकर के। तो आप एक बता रहे थे एक वाकया कि आपके कोई सीनियर आए थे मोटिवेट करने के लिए, उन्होंने क्या बताया था कि रेलवे में क्या हमारे ट्रेनिंग सेंटर में एक बार सीनियर सर आए हुए थे, PCM जी को बोला जाता है, प्रिंसिपल चीफ ऑपरेटिंग मैनेजर। प्रिंसिपल चीफ ऑपरेटिंग मैनेजर, जी सर, ये आए हुए थे। तो इन्होंने कहा था कि ऑपरेटिंग का काम कभी भी ठेके पे नहीं दिया जा सकता। तो मतलब उन्होंने कहा कि जितना भी ऑपरेटिंग का काम है वो ठेके पे नहीं दिया जा सकता, क्योंकि ठेके पे चलाना उसको संभव नहीं, ऐसा उन्होंने कहा था। तो मुझे लगता है कि समस्याएं आएंगी जाएंगी। देश में बहुत सारी समस्याएं हैं, बेरोजगारी की समस्या, बहुत सारी समस्याएं हैं, लेकिन अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो अपने तैयारी पे ध्यान रखिए। तो मतलब कहने का मतलब ये है कि आपको बहुत ज्यादा नेशनल इंटरनेशनल मुद्दों पे नहीं ध्यान देना, आपको सिर्फ आपका एकमात्र लक्ष्य होगा और वो होगा अर्जुन की ने जैसे उस मछली की आंख पर अपना लक्ष्य साधा था, आपको ही वैसे ही एक सीट पर अपना आंख एकदम लक्ष्य साध देना है और वहीं से आपके लक्ष्य की प्राप्ति होगी। तो प्यारे दोस्तों, कहने का मतलब यह है कि एक गरीब, एक मजदूर का बच्चा आज ड्राइवर है, आज उसके घर में एलईडी लगा है, आपके घर में भी लगेगा। तो आप अगर चाहते हैं तो कहीं ना कहीं सर आपको अपनी चाहत को पूरा करने के लिए शिद्दत से लगना होगा। सर एक बात और आपको बताना चाहेंगे, शायद आपको पता ना हो, हम लोग 14 आदमी आते थे आपके क्लास में पढ़ने के लिए। 14 आदमी एक ही लॉज से, जिसमें से 11 लड़के सिलेक्टेड हुए हैं। अरे बाप रे, वेरी गुड, बहुत अच्छी बात है कि 14 लोग आते थे। मतलब आए हुए हैं, हाँ बैठे हुए हैं, इनसे पूछ सकते हैं। 14 में से 11 लोग, 11 लोगों का
हम फोटो बना के साथ में फेसबुक में अपडेट भी किए हैं। अरे बताइए, 14 दोस्त थे, दोस्ती हो तो ऐसी होना था ना। 11 लोग सेलेक्ट। वेरी गुड। तो 14 मेरे पास पढ़ता था। जी सर। देखो 11 होगा, इसमें से 2-3 जो बचा हुआ है, हाँ। कोई बिहार पुलिस में मेरिट आने वाला है और 1-2 अभी तैयारी कर रहे हैं, उनका भी हो जाएगा अच्छी तो तैयारी। ये मतलब समझिए कि पढ़ने वालों का रिजल्ट होना ही होना है, इसको कोई नहीं रोक सकता है। मतलब 14 दोस्त में 11 मंजिल पा गया। आप सोच सकते हैं कि ये फिर मैं नहीं कहता हूं कि मेरे पास पढ़ने से हुआ। तुम लोग सोचेगा कि सर अपनी तारीफ करवा, बस मैं तेरे अंदर एक मोटिवेशन देना चाहता हूं, एक आग जलाना चाहता हूं कि पढ़ने वाले को जॉब होगा। ये बच्चे बोलते हैं बहुत सारा भीड़ है, बहुत ज्यादा, इतना फॉर्म गिरा है, मेरा कैसे होगा। इस पर तुम्हारा क्या कहना है? तुम भी फेस किया। सर इसमें कुछ नहीं है, इतना फॉर्म गिरा है। पिछले बार जो गिरा था उसमें क्या हुआ कि लड़के क्वालिफाई नहीं कर पा रहे थे CBT 1 में। बार बार नंबर ऐसा हुआ कि CBT 1 में जिसका 18 नंबर भी था नॉर्मलाइज करके पास किया गया। तो इससे घबराने की जरूरत नहीं, क्वालिटी नहीं है लोगों के पास। देखिए ये बात हम कहेंगे तो नहीं मानेगा। CBT 1 में पिछले बार 18 नंबर जिसका था ना, उसको भी पास कर दिया गया क्योंकि बच्चे ही नहीं मिले। जितने बच्चे चाहिए मेंस के लिए उतने बच्चे नहीं मिले। अभी हमने कट ऑफ जारी किया कि 55 से 65 नंबर तक जाएगा कट ऑफ NTPC का। तो लेकिन बच्चे नहीं मानते, बच्चे कहते सर इतना कैसे हो जाएगा, बच्चों ने तो 95 मार दिया। कभी तुमको ऐसा कोई बच्चा मिला जो 90 मारा हो, उसका रिजल्ट नहीं हुआ हो? ऐसा सब संभव है? संभव नहीं है सर। हम आपको बता रहे हैं, मेरा ग्रुप डी में भी हुआ था, 59 मार्क्स था मार्क्स जी। अब बताइए 59 मार्क्स पे इनका मोबाइल करके 80 नंबर के करीब आया था। ग्रुप डी में इतना बढ़ गया? जी सर। 59 से 80 के आसपास होगा, क्योंकि एक्यूरेसी 100% तो मेंटेन किया। सर 3 क्वेश्चन मेरा गलत था। बताइए 59 से 80 हो गया, मतलब ऐसा भी होता है। इसका मतलब जो आपसे बने वही बनाइए। कौन 90 मार के आया उसको छोड़ दीजिए, लास्ट का 5 मिनट अपना हाथ समेट लीजिए, माउस से दूर हो जाइए। आप बिलीव कीजिए कि आपका रिजल्ट होगा ही होगा। कौन 90-95 करके आ रहा है वो छोड़ दीजिए, आपसे जो हो पा रहा है आप उतने करके ईमानदारी से बनाइए। वेरी गुड। आप एक और बात बताना चाहेंगे, जितना भी बुक आता था सेट प्रैक्टिस का, हम लोग लगातार सभी जो फ्रेंड बताए सर्किल, सभी लोग हम लोग कंटिन्यू हर सेट प्रैक्टिस किए, लगातार पर डे सेट प्रैक्टिस था। मतलब सेट प्रैक्टिस पे ज्यादा से ज्यादा ध्यान देना। अभी देखिए कुछ बुक्स हमारी भी है, कुछ बुक्स अन्य पब्लिकेशन की भी है। ये मैं नहीं कहता कि सिर्फ मेरी बुक बनाई है। अभी हमारी ग्रुप डी की प्रैक्टिस सेट आई हुई है, वॉल्यूम 1 वॉल्यूम 2 आने वाली है। अभी आप रीजनिंग प्रैक्टिस सेट हमारी आई हुई है, आप उसको बना सकते हैं। 50 सेट का प्रैक्टिस सेट है, 50 सेट का मैथ का प्रैक्टिस सेट है। अभी साइंस की प्रैक्टिस सेट मेरी आने वाली है, आप उसको भी बना सकते हैं। आप अन्य पब्लिकेशन का भी बनाइए, किसी का भी बनाइए, लेकिन प्रैक्टिस सेट बनाइए। लेकिन किसी खास पब्लिकेशन का इसलिए बनाइए जिसका भी आपको बनाना है, जिस पर भी आपको बिलीव है। क्योंकि सर एक क्वेश्चन का अरेंजमेंट भी मायने रखता है। पता चला सर क्वेश्चन बोर्ड कुछ और पूछेगा, आपको मिल कुछ और रहा है, तो कहीं ना कहीं वहां पर प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगा। आप हमारे YouTube चैनल से भी सर सारे क्लासेस कर सकते हैं। दिल करे तो जहां दिल करे, जहां अच्छी क्लासेस मिले आप वहां से कीजिए, लेकिन सफलता आपको मिले, हम ऐसी कामना करेंगे। एक लास्ट लाइन हम इनसे लेंगे और उसके बाद इस वीडियो को हम खत्म करेंगे। एक लास्ट लाइन क्या कहना चाहोगे तुम बच्चों? हम यही कहना चाहेंगे कि अभी सैलरी कितनी मिलती है? अभी सर पिछले माह की आई है 45,000 सैलरी मिली है। 8 महीने इनके जॉब को हुआ है। और 5 रुपए में तुम क्या बोल रहा था कि रेलवे तुमको क्या खिलाता है? सर जैसा कि खाना पीना है एकदम, जो रनिंग रूम का खाना है, अलग अलग रेलवे में, जैसे ईस्टर्न रेलवे है, साउथर्न रेलवे है, अलग अलग जगह का अलग अलग है। तुम लोग का खाना कैसा है? खाना तो सब एक क्वालिटी का है, खाना तो पूछना ही नहीं है, मतलब बेस्ट ऑफ द बेस्ट। बेस्ट ऑफ द क्या तुम बोल रहा था कि वो मोंटे कार्लो वाला कंबल मिला था सोने के लिए? सर रनिंग रूम में सोने के लिए, जैसा कि आप पहले बोलते थे क्लास में हमेशा। हम क्लास में हमेशा बोलते थे रनिंग रूम में तुम्हारा, रनिंग रूम में जाइएगा आपको एक मच्छर नहीं काटेगा। हम गए वहां पे AC लगा हुआ है सर, AC लगा हुआ है और मच्छर का पूछे मच्छर नहीं, कैसे काट लेगा आपको? काट ही नहीं सकता है। जो हम बोलते थे वो सब कार्लो का जो कंबल मिला सर, जो सोने के बाद समझे कि हमको लगा कि जीवन में कहीं पहली बार सोए हैं। अच्छा बताओ, अभी स्टूडेंट लाइफ में मोंटे कार्लो का ओरिजिनल कंबल नहीं मिलता, लेकिन वहां मोंटे कार्लो का ओरिजिनल कंबल मिलता है। इसे तांगम मांगना लगेगा, मखमली नींद आ रहा है। अगर तू भी चाहता है वो करना मेरे दोस्त, कुछ न सोच मेरे यारा, बस धुन अपने ऊपर सवार कर ले,
तेरी मंजिल निश्चित हो चुकी है। तो सर हम लोग कोशिश करेंगे कि ऐसे ही किसी खास बच्चे से आपको मिलवाएं ताकि आपके अंदर का जोश और जुनून जगे। बाकी आप सारा क्लासेस यूट्यूब चैनल पे कर सकते हैं। 7:30 बजे हम डेली 7:35 तक आते हैं शाम में लाइव। आप जरूर आइए, साइंस के कुछ अच्छे अच्छे क्वेश्चंस के साथ हम आपके साथ मिलेंगे। और भी सारे टीचर्स हैं, मैथ है, रीजनिंग है, अलग अलग चैनल पर भी है। जहां आपका दिल करे वहां पढ़िए, लेकिन रिजल्ट जरूर लाइए ताकि सर आपके परिवार का नाम फक्र से ऊंचा हो, आपके समाज में आपकी इज्जत हो, आपकी प्रतिष्ठा हो। आप हमसे ना पढ़िए, हमारा पेड कोर्स भी मत खरीदिए, आप हमारे यहां भी मत आइए पढ़ने, लेकिन अपने मम्मी पापा को एक ऊंची उड़ान दिखाइए जिससे मम्मी पापा गर्व से कहेंगे ये देखो मेरा बेटा उड़ रहा है। थैंक यू वेरी मच, लव यू ऑल, थैंक यू वेरी मच, धन्यवाद।